ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव हैं। रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं। शिवाय नमा भी कहते हैं। तुम मात पिता रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़े। तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी है, लिखते भी रहते हैं, बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। कुछ भी तकलीफ़ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। जान जाता है कि मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो फिर एक जन्म की बात है। यहाँ बच्चों को खुशी रहती है 21 जन्मों का वर्षा लेने की। शिव बाबा पतित पावन बाप आया हुआ है। समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते, ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। इसलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ, मामे कम याद करो। आज 4 सितंबर 2021 की मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामे कम याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? उत्तर है, नंबर 1, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। नंबर 2, बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि दे और दे के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस कर नहीं सकते। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमा कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज़ शिव के मंदिर जाते हैं और जो त्यौहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज़ कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं। रचयिता है शिव, ऊंच ते ऊंच भगवान, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेने चाहते हैं, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। बेहद के बाप को याद करना है, फिर दूसरों को रास्ता बताना है। फट से सीधा कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं। अब सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से 2 बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वह सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
तो जरूर नरक का विनाश होना है। उसकी भी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। अपने बच्चों से जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हैं हम हिंदू हैं। अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। हम ही अपने धर्म की गलानी शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय जिनको मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कलयुग। जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। ये नॉलेज है ही देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। एक बाप को याद करो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है। फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये ख़त्म होनी ही है। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई याद ना पड़े। ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो अच्छे बच्चे हैं लक्षण भी अच्छे हैं तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा तो अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपके बन गए, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान बनना है। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। नंबर 2, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन हैं उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगी। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओम शांति। आरती मुझे बाबा ने कहा कोई भी बड़ा या छोटा पाप ना करो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।